नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के सेगमेंट पे बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि सर आप इस यूट्यूब चैनल पे 2 लाख प्रश्नों की कैसे चर्चा करेंगे? ये तो इम्पॉसिबल सी बात है। तो आज आपको इस वीडियो में इसी यही बात पे चर्चा की जाएगी कि आप लोग 200 लाख प्रश्नों की चर्चा इस यूट्यूब चैनल पे कैसे होगी, और जो इतिहास की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट क्वेश्चन बैंक कौन सी हैं और वो कौन से कहाँ से क्वेश्चन का कलेक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। तो जो लोग टेलीग्राम से जुड़ना चाहें तो वो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी क्विज वगैरह चलती रहती है और कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है तो वहाँ जल्दी आ जाती है। तो दोस्तों, आपको अब यही बताते हैं कि 2 लाख प्रश्न की चर्चा कैसे इस यूट्यूब चैनल पे होगी और कौन कौन सी क्वेश्चन बैंक आप ले सकते हैं। तो सीधे सीधे दोस्तों टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतिहास की कौन कौन सी क्वेश्चन बैंक सबसे बेस्ट हैं। दोस्तों, जो लोग भी यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी या इतिहास से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हों, चाहे वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन बैंक हैं। हमारे हिसाब से इतिहास में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको ये सभी सॉल्व करने चाहिए। और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 2 लाख प्रश्न आप कैसे इस यूट्यूब चैनल पे सॉल्व होंगे, कैसे आपको कराए जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक ये है यूथ कंपटीशन टाइम की, आप ये सब लोगों को लेना ही लेना है। और इसमें टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जीआईसी जीडीसी डाइट असिस्टेंट प्रोफेसर डी ट्रिपल एससी केबीएस आदि एग्जामों की और यूजीसी नेट के भी जितने भी अभी तक पेपर आए हैं चैप्टर वाइज दिए हैं। ये दोस्तों इतिहास के इसमें 123 सेट दिए हैं। इसमें टोटल प्रश्न दोस्तों कितने हैं? 14,258। तो आपको ये किताब मेरे हिसाब से जो भी नेट या किसी भी इतिहास से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए ये क्वेश्चन बैंक लेना ही चाहिए। फिर दोस्तों, जब ये क्वेश्चन बैंक आप 7 से 8 बार सॉल्व कर चुके हो कम से कम, फिर उसके बाद आपको ये क्वेश्चन बैंक लेनी चाहिए। ये इसमें जितने भी दोस्तों सिविल सर्विस के एग्जाम दिए हैं, ये है घटना चक्र, और ये 2022 वाला है, 23 वाला भी अगले नेक्स्ट ईयर आने वाला है। तो दोस्तों, आपको ये भारतीय इतिहास, क्योंकि ये वाली जो इतिहास वाली जो यूथ कंपटीशन टाइम की क्वेश्चन बैंक है, इसमें सिविल सर्विस के पेपर नहीं दिए हैं। लेकिन अगर आप ये वाली क्वेश्चन बैंक ले लेंगे घटना चक्र की, तो दोस्तों इसमें सिविल सर्विस के जितने भी एग्जाम दिए हैं कब तक से, लगभग 1990 या सन 2000 से 2022 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं 20 से 22 सालों में, उसमें सिविल सर्विस के सभी एग्जाम इतिहास के इसमें टॉपिक वाइज अलग किए गए हैं। उसके बाद जब आप ये 6 से 7 बार पढ़ लेंगे, फिर आपको ये घटना चक्र लेनी है भारतीय इतिहास के। इसमें भी लगभग 10 से 15 हज़ार प्रश्न दिए हैं। तो इस प्रकार से लगभग दोस्तों आपके प्रश्न हो गए हैं 25 हज़ार। अब 25 हज़ार तो ये हो गए। जब दोस्तों आप इसे भी 4 से 5 बार इस घटना चक्र को सॉल्व कर लें, फिर दोस्तों आपको ये घटना चक्र लेनी है भारतीय इतिहास की। ये दोस्तों ये भी घटना चक्र वालों की आती है। इसमें इन्होंने दोस्तों इसमें सभी प्रश्न सिविल सर्विस के नहीं दिए हैं। तो इसमें कौन से दिए हैं? टीजीटी पीजीटी जीआईसी एनबीएस केबीएस एलटी ग्रेड नेट जीआरएफ। तो इस घटना चक्र के और इस घटना चक्र के कुछ कुछ क्वेश्चन ओवरलैप करेंगे, मतलब जो इसमें क्वेश्चन मिलेंगे वो इसमें भी मिलेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन बैंक का दोस्तों खास बात क्या है, आपको जब ये क्वेश्चन बैंक आप 5 से 6 बार सॉल्व कर लें, फिर ये जो सिविल सर्विस के पिछले साल के इतिहास के क्वेश्चन सॉल्व कर लें, तो फिर आपको ये भारतीय इतिहास की घटना चक्र इसलिए लेनी है कि इसमें जो मान लिया आपको 300 पेज है इस घटना चक्र में, लेकिन लास्ट में इसमें नेट जीआरएफ का क्या है, पॉइंटर दिया है, मतलब प्रश्न दिया है। आपको मार्केट में ऐसी कोई क्वेश्चन बैंक मेरी जानकारी में, मैंने काफ़ी रिसर्च, मेरी टीम ने काफ़ी रिसर्च की, लेकिन मार्केट में ऐसी कोई क्वेश्चन बैंक नहीं है जिसमें नेट जीआरएफ के पिछले साल के जो प्रश्न आए हैं वो वन लाइनर में दिए हैं। जैसे प्रश्न दिया है, आंसर दिया है, प्रश्न दिया है, आंसर दिया है, प्रश्न दिया है, आंसर। लेकिन आपको ये जो टीजीटी पीजीटी की दोस्तों जो सोशल साइंस की या सामाजिक विज्ञान की घटना चक्र आती है दोस्तों, ये इंग्लिश में भी आती है, ये भी इंग्लिश में आती है, ये भी इंग्लिश में आती है, और ये भी इंग्लिश में प्रकाशित हो चुकी है, शायद आप लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों आपको इसमें क्या है, इसमें नेट जीआरएफ के जितने भी पिछले साल के प्रश्न पत्र आए हैं वो दिए गए हैं पॉइंटर। लास्ट में जितने लगभग 50 से 60 पेज हैं, तो आप उसमें पिछले साल के क्वेश्चन आप वन लाइनर के रूप में प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये आपको 2 ही दिन में आप एग्जाम में कर सकते हैं। और वैसे अगर आप ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो ये पॉसिबल मुश्किल होता है। तो दोस्तों आप जब ये 4 से 5 बार सॉल्व कर लेंगे, ये 4 से 5 बार सॉल्व कर लेंगे, फिर आपको ये सोशल साइंस वाली भारतीय इतिहास की घटना चक्र लेनी है, ये भी
4 से 5 बार सॉल्व करनी है। उसके बाद दोस्तों ये जितने भी घटना चक्र हैं तो इसमें क्या है, ये सब 20 से 22 सालों के प्रश्न इसमें दिए हैं इसमें। तो अगर आप लोग बहुत ज़्यादा इतिहास का कलेक्शन प्रश्नों का चाहते हैं, और 2 लाख कैसे करेंगे वो तो मैं इस चैनल पे बताऊंगा ही, क्योंकि बहुत लोगों को मजाक लग रहा होगा कि 2 लाख कैसे हो सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद आपको एक ये आती है एस के पांडे की। ये दोस्तों ऑनलाइन तो मिलना मुश्किल है, ये जो लोग इलाहाबाद या लखनऊ या दिल्ली रहते हैं उन्हें वहाँ एस के पांडे की ये मिल जाएगी। दोस्तों इन्होंने क्या किया है, ये जो पहले यूपीएससी का जो पैटर्न था दोस्तों, इसमें क्या होता था, ऑब्जेक्टिव पेपर आता था सन 2002 से पहले समथिंग, ऐसे जो भी हुआ होगा चेंजमेंट सिलेबस का। तो इन्होंने क्या किया है, उन्होंने इस क्वेश्चन बैंक दोस्तों 1980 से प्रश्नों को लिया है। ये आपको इन तीनों क्वेश्चन बैंक में नहीं मिलेगा। तो इसमें जो पिछले सालों के क्वेश्चन बैंक हैं जो 2000 सन से पहले, तो आपको इन्होंने ये है भारतीय इतिहास, तो ये है प्राचीन इतिहास दोस्तों, ये प्राचीन इतिहास है। तो इसमें क्या करना है, इन्होंने क्या किया है, ये प्राचीन इतिहास मध्यकालीन इतिहास, इन्होंने तीन तीन भागों में इसको निकाला है। कैसे, ये भाग है प्राचीन इतिहास का। तो जो लोग ये 4 से 5, ये 4 से 5 बार, ये 4 से 5 बार अगर और प्रश्नों को सॉल्व करना चाहते हैं तो ये एस के पांडे का कैसे ये प्राचीन इतिहास का भाग है, ऐसे ही एक मध्यकालीन की अलग आती है और आधुनिक इतिहास की अलग आती है। तो लगभग इन्होंने भी जो पिछले साल के जो यूपीएससी के प्रश्न 1980 से सन 2000 के बीच में बनते थे, वो इन तीनों में नहीं मिलेंगे आपको जल्दी। कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन पहले नहीं बनते थे। तो आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे यूनिक मिलेंगे जो आप कहेंगे वाह का क्लीन बोल्ड होने वाला क्वेश्चन है। तो आप चाहें तो ये भी तीनों ले सकते हैं। दोस्तों ये तीनों लेने के बाद आपके पास चौथा विकल्प मार्केट में ये है, ये मैं आपको उन क्वेश्चन बैंक की बात कर रहा हूँ जो आपको जल्दी जल्दी कोई नहीं बताएगा, क्योंकि क्यों कोई बताए। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। फिर दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक है, इसका तो बहुत कम लोगों ने यूट्यूब पे चर्चा की होगी। ये दोस्तों इतिहास के, इसमें अभी तक जितने प्रश्न आए हैं, चाहे मतलब वनडे एग्जाम से लेके टीजीटी पीजीटी यहाँ तक सेट, और झारखंड पीसीएस के, और छत्तीसगढ़ पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, ये इन्होंने दोस्तों सभी प्रश्नों की चर्चा की है। और इसमें इतिहास के कितने क्वेश्चन हैं, 1 लाख। इसमें टॉपिक वाइज दोस्तों 1 लाख प्रश्नों का कलेक्शन है। लेकिन दोस्तों अभी ये मार्केट में नहीं आई है, आपको ये ऑफलाइन मार्केट में नहीं मिलेगी। तो दोस्तों अगर आप ऑनलाइन इसे परचेज करना चाहें तो इसे ऑनलाइन, जिनके पास लैपटॉप टैबलेट वगैरह है वो इससे प्रश्न कर सकते हैं। और 1 लाख प्रश्न तो दोस्तों ये हो गए। अब दोस्तों ये तो आप समझ गए हैं कि ये 4 आपको सबसे बेस्ट क्वेश्चन बैंक हैं। आपको ये लेनी है, 4 से 5 बार सॉल्व करनी है, फिर ये लेनी है, फिर ये, और फिर ये जे के एस के पांडे की अगर आप लेना चाहें तो इनके तीनों भाग ले सकते हैं। और ये अगर जो लोग कैसे ऑफलाइन तो अभी नहीं आई है, ऑनलाइन टेबलेट वगैरह जिसके पास है वो 1 लाख प्रश्नों की चर्चा कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार अगर 1 लाख प्रश्न ये मान लिए जाएं यूथ कंपटीशन टाइम के, तो इसमें टॉपिक वाइज दोस्तों दिया है। अगर वैदिक काल शुरू हुआ तो धर्म से जितने प्रश्न पूछे गए हैं वो दिए हैं, राजनीति से जितने प्रश्न पूछे गए हैं वो दिए गए हैं। ये क्वेश्चन बैंक की, यही इस क्वेश्चन बैंक की खास बात है। वो जो इसमें खास बात है वो इनमें इनमें नहीं है, क्योंकि ये कुछ यूनिक है, इसे यूनिक बनाती है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो 1 लाख प्रश्न जो इसमें क्वेश्चन बैंक में है वो इस यूट्यूब चैनल पे चर्चा होगी। और जो एस के पांडे और इससे इन तीनों से जो कुछ प्रश्न आपको यूनिक मिलेंगे, तो लगभग हमारी टीम ने काफ़ी रिसर्च की तो लगभग 1,20,000 प्रश्न इस तरीके से बन रहे हैं। 1,20,000 जब प्रश्न बन जा रहे हैं तो आपकी मन में जिज्ञासा आएगी भी सर 80,000 प्रश्नों की चर्चा आप इस यूट्यूब चैनल पे कैसे कर देंगे। दोस्तों 80,000 प्रश्नों की चर्चा दोस्तों ऐसे होगी, जो भी हम टॉपिक पढ़ाते हैं, कैसे मान लिया कल एक हम लोगों ने, हमारी टीम ने जो कंटेंट बनाया था, तो हम लोगों ने राज तरंगिणी पे चर्चा की थी। तो दोस्तों राज तरंगिणी से कम 100 क्वेश्चन ऐसे होंगे या 50 क्वेश्चन दोस्तों ऐसे होंगे जो इन किसी क्वेश्चन बैंक में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो प्रश्न दोस्तों हमारी टीम ने बनाए हैं। ऐसे ही दोस्तों हम लोगों ने अभी तक जितने भी टॉपिक की चर्चा की है उनसे रिलेटेड कम से कम नए नए क्वेश्चन फॉर्मेट किए गए हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से क्या हो गया, आपको ये 1 लाख प्रश्न ये, और इन क्वेश्चन बैंक से ये हमारी टीम के पास सभी कुछ, ये जितनी भी क्वेश्चन बैंक आपको दिखाई जा रही है सभी क्वेश्चन बैंक हमारी टीम इस पर रिसर्च करती है कि एक एक टॉपिक से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। इसीलिए भी हम जो भी टॉपिक पे हम लोग आपसे चर्चा करते हैं वो उससे रिलेटेड कोई प्रश्न बाहर बनने की पॉसिबिलिटी, क्यों मैं कहता हूँ, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इन सभी क्वेश्चन बैंक को बहुत ज़्यादा छांटा भी ना जाता है कि कौन से प्रश्न इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो दोस्तों इसलिए 1,20,000 तो ये प्रश्न हो गए।
इन क्वेश्चन बैंक से आपकी प्रैक्टिस होगी। और 80,000 दोस्तों नए क्वेश्चन फॉर्मेट किए जाते हैं हर टॉपिक वाइज। तो आप लोगों के इस तरीके से 2 लाख प्रश्नों की चर्चा होती है। 1 लाख की तो आपको जो लोग वीडियो देखते हैं, मतलब टॉपिक वाइज टॉपिक वाला भी वीडियो देखते हैं, जैसे राज तरंगिनी का वीडियो आया वो भी जिन्होंने देखा होगा तो वो समझ सकते हैं। और दोस्तों इस यूट्यूब चैनल पे आपको खास बात ये होगी, हम लोग जो भी टॉपिक पे चर्चा कर लेंगे अभी, तो अब हम हो सकता है कि 1 2 4 दिनों में हम लोग स्टोन एज भी शुरू करेंगे। और दोस्तों सबसे इतिहास में कन्फ्यूजिंग लोगों का होता है, और लोगों को अच्छे अच्छे लोगों को जो इन पे इतिहास की बहुत ज़्यादा जिन लोगों की कमांड भी होती है, उनका स्टोन एज और राजपूत काल कभी कभी क्लियर होता ही नहीं है। उनका ये दोनों हमेशा कंफ्यूज होता है कि पल्लव कब आए थे और राष्ट्रकूट कब आ गए, चालुक्य कहाँ थे और चोल कहाँ पे आ गए। तो ये दोस्तों आपको जब हम लोग स्टोन एज से इतिहास पढ़ना स्टार्ट करेंगे इस यूट्यूब चैनल पे, तो जो हम लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोग वन लाइनर सीरीज के रूप में श्रृंखला उसकी अच्छी से प्रैक्टिस करेंगे कि मतलब स्टोन एज से। और जो पिछले साल के प्रश्न आए हैं वो तो चर्चा करेंगे ही करेंगे इन क्वेश्चन बैंक वाले, लेकिन उसके साथ साथ जो नए क्वेश्चन फॉर्मेट किए जाएंगे वो भी दोस्तों वन लाइनर में आपकी प्रैक्टिस होगी। तो इस तरीके से आपके 2 लाख प्रश्न हो जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग इस यूट्यूब चैनल का तो फ़ायदा उठा ही सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो ये वाली क्वेश्चन बैंक आप ले लीजिए, फिर उसके बाद ये लीजिए, फिर उसके बाद ये लीजिए, फिर उसके बाद ये लीजिए। ये लोग जिन लोगों के पास टेबलेट वगैरह है वो इस क्वेश्चन बैंक का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी है, मैं दोस्तों आपसे यही कहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्विज फूज के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि आप समझिए कि लगभग 1 लाख क्वेश्चन का यही सिलेक्शन है कि कलेक्शन है। तो समझिए अगर 1 लाख प्रश्न का आप 5 से 6 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, और अगर टॉपिक वाइज कंटेंट अपना नोट्स बना लेंगे, चाहे यहाँ इस यूट्यूब चैनल से बनाएं या कहीं अदर यूट्यूब प्लेटफॉर्म से बनाएं, तो आप समझिए कि आपकी कितनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। कौन सा एग्जाम बचेगा जो आप नहीं निकाल पाएंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बैंक आपको एक 1 बाय 1 लेनी है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन दोस्तों अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे जो क्वेश्चन बैंक मैंने बताई हैं उन जो लोग बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि कहाँ से कलेक्शन मिलेगा प्रश्नों का, तो आप लोग उन लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। और जो लोग इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हैं चैनल को, तो अगर उन्हें इस वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों अगले सेगमेंट में हम किसी नए टॉपिक पे आपसे चर्चा करेंगे। थैंक यू दोस्तों।